नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। बिल्कुल। चैट जीपीटी। हमारे पास ना इसके लिए एक गाइड है, मास्टरिंग चैट जीपीटी योर एसेंशियल एआई गाइड। इसके कुछ हिस्से हैं, खासकर एक वीडियो स्क्रिप्ट से। तो आज हमारी कोशिश है कि इस गाइड की मदद से समझें कि भाई ये चैट जीपीटी क्या चीज़ है और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। सोचिए ज़रा, एक एआई जो आपके लिए ईमेल लिख दे, कोड में कोई गड़बड़ हो उसे ठीक कर दे, या बच्चों के मुश्किल होमवर्क में मदद कर दे। सुनने में तो मतलब कमाल ही लगता है, पर ये असल में है क्या? थोड़ा खोल कर देखते हैं इसे। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहूं तो चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई ने बनाया है। ये एक एआई चैटबॉट है और इसकी खासियत ये है कि ये इंसानी भाषा समझकर काफी नेचुरल तरीके से जवाब दे सकता है। इसे ट्रेन किया गया है इंटरनेट से लिए गए अरबों टेक्स्ट सैंपल्स पर। बहुत सारा डेटा है। इसका पूरा नाम है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नाम थोड़ा भारी है, पर काम की चीज है ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अच्छा। हाँ, ये इसे शब्दों के बीच का रिश्ता और कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करता है, इसीलिए ये इतना पावरफुल है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये सीखता कैसे है ये सब? ये मशीन लर्निंग इस्तेमाल करता है। बेसिकली इसे बहुत सारा टेक्स्ट डेटा पढ़ाया गया है, जैसे किताबें हो गईं, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, मतलब टेराबाइट्स में डेटा। इस सारी ट्रेनिंग से इसने भाषा के पैटर्न सीख लिए हैं, ग्रामर के रूल्स और दुनिया के बारे में काफी कुछ फैक्ट्स भी। तो जब हम कोई सवाल पूछते हैं ना, हाँ। तो ये उन सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर एक तरह से अंदाजा लगाता है कि सबसे सही, सबसे मिलता जुलता जवाब क्या होना चाहिए। इस गाइड में मास्टरिंग चैट जीपीटी में जो पहली चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो थी इसकी कैपेबिलिटीज। मतलब सिर्फ लिखना नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता है ये। हाँ बिल्कुल। और गाइड में कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे सिर्फ निबंध या कहानी ही नहीं, ये आपको ब्लॉग पोस्ट के लिए नए आइडिया सोचने में मदद कर सकता है। प्रोग्रामिंग में भी ये काफ़ी काम आता है। गाइड में बताया है कि कैसे इसने एक बिगनर को कोड लिखने और उसमें गलतियां मतलब बग्स ढूंढने में हेल्प की। हालांकि ये भी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोड के लिए तो अभी भी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और सीखने सिखाने में गाइड में शायद इसका भी जिक्र था। बिल्कुल था। देखा। जैसे एग्जाम की तैयारी करनी हो या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना हो, ये उसे आसान भाषा में समझा सकता है। गाइड में एक उदाहरण था, शायद क्वांटम फिजिक्स का कोई मुश्किल टॉपिक था, उसे इसने बड़ी सिंपल एनालॉजी से समझा दिया। वाह। हाँ, और इसके अलावा प्रोफेशनल ईमेल्स लिखने हैं या मार्केटिंग के लिए कुछ लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, मतलब किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके सोल्यूशन सुझाना। और हाँ, लैंग्वेज वाले काम भी, ट्रांसलेशन, ग्रामर चेक करना, काफ़ी वर्सेटाइल है। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन गाइड सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताता, इसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करता है ना? सही कहा, और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इसकी जानकारी जो है वो एक खास तारीख तक की ही है, मतलब उसके बाद दुनिया में क्या हुआ वो इसे नहीं पता। तो एकदम लेटेस्ट घटनाओं पर शायद ये सही जवाब ना दे पाए। और दूसरी लिमिटेशन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्यूरेसी। गाइड में उसे हेलुसिनेशन कहा गया है। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। हेलुसिनेशन का मतलब है कि कभी-कभी चैट जीपीटी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी जानकारी दे सकता है जो असल में गलत है या पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसने वो कहीं पढ़ा नहीं, बस पैटर्न के हिसाब से बना दिया। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए खासकर जब आप किसी जरूरी काम के लिए जानकारी ले रहे हों, तो इसके जवाबों को हमेशा किसी और भरोसेमंद सोर्स से डबल चेक करना बहुत जरूरी है। और एक और बात, अगर बातचीत लंबी चल रही हो तो ये शुरू की बातों का कॉन्टेक्स्ट भूल सकता है। ये हेलुसिनेशन वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर ये गलत जानकारी दे सकता है, तो फिर इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे हो? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर गाइड जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर देता है। देखिए, चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट हो सकता है, पर इसे फाइनल अथॉरिटी नहीं मानना चाहिए। जरूरी फैसलों के लिए हमेशा इंसानी समझ और फैक्ट चेकिंग जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ओपनएआई की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ फ्री वर्जन भी है, पेड भी है। और हाँ, बढ़िया रिजल्ट के लिए ना, सवाल जितना साफ और डिटेल पूछेंगे, जवाब उतना ही अच्छा मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इस गाइड से जो हमने समझा उसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि चैट जीपीटी एक जबरदस्त टूल है, नो डाउट। ये हमारी कई स्किल्स को बढ़ा सकता है, चाहे वो लिखना हो, कोड करना हो या कुछ नया सीखना हो। लेकिन ये इंसानी क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग या जजमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। ये एक सहायक है, रिप्लेसमेंट नहीं। सही कहा।
और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्यूचर के लिहाज से तो ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये दिखाता है कि एआई लैंग्वेज को समझने और उसे बनाने में कितना आगे निकल चुका है। और जैसा गाइड भी इशारा करता है, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में हम शायद इसके और भी बेहतर और भी सोफिस्टिकेटेड वर्जन देखेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये देखते हुए कि चैट जीपीटी इतनी अच्छी तरह इंसानों जैसी भाषा और कोड बना सकता है, तो इंसानों और एआई के बीच कोलैबोरेशन मतलब सहयोग के कौन से नए और दिलचस्प तरीके सामने आ सकते हैं, खासकर क्रिएटिव फील्ड में या टेक्नोलॉजी में? ये सोचने वाली